अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever in the world. So let's begin with today's vlog. So guys, आज था संडे वाला दिन एंड मैं अभी यहाँ पर दही भल्ले खा रही थी। मुझे दही भल्ले काफी पसंद है, स्पेशली ये वाले दही भल्ले। ये वाले मिलते हैं आइसलैंड, एक शॉप है वहाँ पर। उनके जो दही भल्ले ना वो बहुत मजे के होते हैं। मैंने एक दो और जगह से भी ट्राई किया लेकिन वहाँ के इतने मजे के नहीं जितने आइसलैंड के मजे के होते हैं। सैटरडे नाइट को मम्मा ने चावल बनाए हुए थे तो उनके साथ मम्मा ने कहा था कि दही भल्ले खाने, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने दही भल्ले खाए थे विद राइस। मजे का फूड कॉम्बिनेशन है लेकिन आई वुड रादर हैव दही भल्ले अकेले देन विद राइस। उसके बाद थोड़ी सी कोल्ड कॉफी पी थी जो मम्मा ने बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट किया। सो इन ऑर्डर टू डू माय नेल्स मैंने 3 नेल पॉलिशेस ली। एक मैंने ये ब्राइट रेड नेल पॉलिश ली थी, ये मैंने ली थी मोमोसो से जिसके ऊपर ये लाइट लिखा हुआ है, और उसके साथ एक रेड शिमरी नेल पॉलिश है जो मुझे एक सेट में मिली थी जो मेरे मामू लेकर आए थे दुबई से। साथ में लाइट गोल्डन शिमरी नेल पॉलिश है जो मैंने मिनीसो से ली थी, और साथ में एक स्मॉल कंटेनर में वो सिल्वर हार्ट शेप जेम्स पड़े हुए थे, मैंने वो भी लगाने थे नेल्स के ऊपर। मैंने सारे नेल्स के ऊपर सबसे पहले वो रेड नेल पॉलिश लगाई थी, उसके ऊपर फिर मैंने वो रेड शिमरी नेल पॉलिश लगाई थी सारे नेल्स के ऊपर। फिर वो रेड शिमरी नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने वो लाइट गोल्डन शिमरी नेल पॉलिश लगाई थी ऑन माय नेल्स। मैंने वो लाइट गोल्डन शिमरी नेल पॉलिश के साथ अपने पूरे नेल को कवर नहीं किया, मैंने बस हल्की हल्की से लगाई थी ऑन एवरी नेल। इस तरह लगाई थी कि जो नीचे रेड शिमरी नेल पॉलिश मैंने लगाई थी वो थोड़ी बहुत नजर आए। मैं जब भी नेल पॉलिश लगाती हूँ मैं वॉशरूम में लगाती हूँ, मैं कमरे में भी नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे फैन चल रहा होता है, एंड मैं बाहर बैठ के भी नहीं लगाती हूँ कि बाहर बहुत गर्मी होती है आजकल स्पेशली, तो मैं वहाँ पर भी बैठ के नहीं लगाती। साथ में मुझे मामा तो से बोल भी रही होती है कि इतनी गर्मी में तुम वॉशरूम में बैठ के क्यों नेल पॉलिश लगाती हूँ। फिर मामा को मैं समझाती हूँ कि बाहर लगाऊंगी तो बाहर नेल पॉलिश सूख जाएगी, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं भी क्या करूँ, पंखे के नीचे नेल पॉलिश इतनी जल्दी थिक हो जाती है और फिर वो सूख जाती है, फिर वो बहुत मसला करती है। वो कहते हैं ना, इट इज व्हाट इट इज। तो बेसिकली मैं अपने नेल्स पर इतनी मेहनत इसलिए कर रही थी क्योंकि संडे वाला दिन हमने एक वलीमा अटेंड करना था अपने एक रिलेटिव का। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी उस इवेंट पर। मुझे इवेंट्स अटेंड करने का बहुत शौक है तो फिर इसलिए मैं साथ गई थी। मैं साथ साथ नेल पॉलिश लगाई थी और साथ में मैं ये देख रही थी कि मेरा फोन गिर तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए अपने फोन को एक ग्लास के साथ रेस्ट किया हुआ था, तो मुझे था कि साइड पे ना गिर जाएगा। साइड पे गिरता तो वो सीधा नीचे जाके गिरना था उसने। अच्छा गाइस, एक वेरी यूजफुल टिप फॉर द गर्ल्स, अगर आपकी नेल पॉलिश कहीं भी ऐसी जगह गिर जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेबल टॉप पर गिर जाए, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल बहुत आराम से साफ हो जाती है। सो अगर आपने किसी भी तरह की नेल पॉलिश अगर आपने गिरा दिया तो फिर आपने काम करना है, आपने एक टिश्यू लेना है या कॉटन ले लेना है, या आपने अपनी जो फिंगर है ना वो आपने नेल पॉलिश रिमूवर में थोड़ी सी डिप करनी है। फिर आपने वो फिंगर कॉटन या टिश्यू लेकर आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने वो नेल पॉलिश लगाई ना वहाँ पर आपने वो रब करना है, एंड उस नेल पॉलिश रिमूवर की वजह से वो जो नेल पॉलिश है वो उतर जाएगी। पहले मुझे लगा से साफ नहीं हो गई लेकिन वो साफ हो जाती है। मैं तो बस अपनी फिंगर यूज कर लेती हूँ उसको साफ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी मेरे से थोड़ी सी नेल पॉलिश लग गई थी। मैंने एक दफा टिश्यू और कॉटन से भी मैंने ऐसी नेल पॉलिश साफ करने की कोशिश किया, वो साफ हो जाती है, सही साफ हो जाती है। सो ये यहाँ पर आई वाज डन डूइंग माय नेल्स। पहले मेरा दिल किया कि मैं हर नेल के ऊपर ना 2 हार्ट शेप जेम्स लगाऊं, लेकिन फिर जब मैंने एक एक में लगाती गई ना तो फिर मुझे वो वैसे ज्यादा सही लग रहा था। सो देन आफ्टर डूइंग माई नेल्स मैंने वेट किया कि मेरी नेल पॉलिश ड्राई हो जाए। वो काफ़ी देर का वैसे वेट होता है क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि जो नेल्स आपके सही से प्रॉपर्ली ड्राई होगा ताकि आपकी नेल पॉलिश कहीं और ना लग जाए, आपकी नेल्स खराब ना हो जाए। लेकिन मेरे फिर भी थोड़े बहुत ना एंड पर नेल्स खराब हो ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। ऑब्वियसली वो बेदीहानी में कहीं ना कहीं नेल्स लग ही जाते हैं जिसकी वजह से वो नेल पॉलिश खराब हो जाती है, वो सारे नेल्स खराब हो जाते हैं या वो जेम उतर जाते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो मैंने वलीमा पे पहनना है। वो लाइट गोल्डन में गरारा था और उसके साथ ही शॉर्ट शर्ट है रेड कलर में। ये शॉर्ट कमीज है, ये ब्राइट रेड कलर में नहीं है, ये रेड पिंक कलर में ज्यादा है। पहले आई थॉट ऑफ वेयरिंग अ फ्रॉक टाइप ड्रेस जो मेरे पास है एक बेज ब्राउन कलर में, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हल्का था एज कम्पेयर टू दिस ड्रेस। उस लाइट बेज ब्राउन फ्रॉक टाइप ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे थ्रेड से, एंड वो फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारे बीड्स एंड सीक्वेंस लगे हुए थे। फिर एट अराउंड 4:45 PM तक मैंने स्टार्ट किया तैयार होना। हमने घर से जाना था एट अराउंड 7 PM एंड मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मैं 6:30 PM तक तैयार हो जाऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने तैयार होना स्टार्ट किया। मैंने जब मेकअप करना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद मेरी पप्पा आ गई थी, वो थोड़ी देर बैठी थी मेरे पास। मैंने मेकअप किया, साथ में मैंने उनसे बातें की, उसके बाद फिर वो चली गई एंड देन फिर मेरी कजन आ गई थी, मैंने उनसे भी फिर बातें की, साथ में मैंने मेकअप किया। मेकअप करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ी सी चीजें खराब हो रही थी। साथ में मेरा आईलाइनर नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, वो एक आंख पर बहुत सही लग गया था, दूसरी आंख में सही लग ही नहीं रहा था। मेरे पास वो मिस रोज का आईलाइनर पेन है, वो सही से लग नहीं रहा था एक आंख पर, उसका एक तरह से वो विंग ही नहीं बन रहा था आईलाइनर का, पता नहीं क्यों। इवन तो आई हैव यूज्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स पहले एंड वो सही चल रहा था। फिर जब हम लोग सारे तैयार हो गए देन वी लेफ्ट फॉर द वलीमा एंड इट टुक अस अराउंड 1 hour टू गेट देयर। हम लोग रास्ते में
पेट्रोल पंप पर भी रुके एंड रोड भी थोड़ी सी बिजी थी, शायद संडे था इसलिए। एंड वहाँ पर पहुंच के मैंने मम्मा को बोला कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना दें ऑफ माई लुक। हॉल बहुत प्यारा लग रहा था एंड गोल्डनिश टाइप थीम थी। शुक्र है हॉल के बाहर रैम्प भी था जिसके थ्रू फिर मैं ऊपर आई। जो रैम्प था ना, इट वाज काइंड ऑफ वियर्ड क्योंकि वो रैम्प के ऊपर ना मिनी स्टेप्स से बने हुए थे, इतने डीप नहीं जितने एक नॉर्मल स्टेयरकेस के स्टेप्स होते हैं, उतने बड़े बड़े तो नहीं थे लेकिन थे थोड़े से। मे बी शायद उन्होंने स्टेप्स रैम्प पर इसलिए बनाए हुए थे टू मेक इट लेस डीप, लेकिन इस चीज ने इतना हेल्प नहीं किया। मतलब टू गो अप तो उतना ज्यादा हेल्प नहीं था, लेकिन जब नीचे जाना था तो फिर इट काइंड ऑफ हेल्प। जब हॉल में लाइट्स ऑफ हुई ना, जब ब्राइड एंड ग्रूम ने एंट्री करनी थी तो फिर वहाँ पर एक फोटोग्राफर ले रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना दे। मुझे मम्मा ने वीडियो बनाई थी ना मेरी ओवरऑल लुक की, तो फिर मेरे फेस पर ना काफी ज्यादा शाइन आ रहा था, पता नहीं शायद क्योंकि ज्यादा लाइट्स थी तो वो जब मेरे मुंह पर थोड़ा बहुत ऑयल होता ना वो ओवर एग्जैजरेट हो रहा था। फिर उन्होंने जब लाइट्स बंद की ना फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम एंट्री, मुझे लगा कि वीडियो अब सही बनेगी क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी किसी डायरेक्शन से, बट वो वीडियो में मैं सही तरह से कैप्चर नहीं हुई। बट आई वाज लाइक इट्स ओके। मुझे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री थी वो काफी डिफरेंट थी। दे केम बाय द स्टेयर्स, ऊपर वाला एरिया से जहाँ पर वो येलो लाइट चल रही थी। हम लोग घर से अराउंड 7 o'clock निकले थे एंड वी रीच्ड अराउंड 8 o'clock। सो मुझे लगा वी माइट बी लेट क्योंकि हॉल्स आजकल 10 o'clock बंद हो जाते हैं लाहौर में, तो मुझे लगा कि मैंने ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री मिस कर दी, बट आई डिडंट, सो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। एंड मजे की बात ये है कि दैट वी मैनेज्ड टू मीट द ग्रूम व्हेन वी वर एंटरिंग द हॉल, सो दैट वाज नाइस। एंड दिस इज मी वंस अगेन फ्लॉन्टिंग माय लुक इन क्लोज अप। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात की, जो मेरी मम्मा है उनको मेरा मेकअप बहुत पसंद आया। शी सेड कि तुम्हारा आज आई मेकअप बहुत प्यारा लगा शादी पर, तो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट क्योंकि जो मेरी मम्मा ना उनको आई शेडो इतनी पसंद नहीं है, तो उनको आई मेकअप भी इतना कोई खास पसंद नहीं आता। व्हाइल ऑन द अदर हैंड मुझे आई मेकअप बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा कलरफुल आई शेडोज लगाने में बहुत मजा आता है। वलीमा पर जो फूड था वो बहुत मजे का था। वहाँ पर चिकन का सालन था एंड राइस थे, सो आई हैड दैट फॉर डिनर। एंड देन फॉर डिजर्ट वहाँ पे उन्होंने खीर दी थी, खीर भी बहुत मजे की थी, आई लव खीर। वहाँ पे उन्होंने फिजी ड्रिंक्स एंड जूसेस भी सर्व किए, लेकिन ऑब्वियसली आई डिडंट हैव दोस। एंड यहाँ पर जब मैं घर वापस आई तो फिर जब मेरा मेकअप एंड मेरे बाल था वो अभी भी सही लग रहे थे। द सीक्रेट बिहाइंड माय वेवी एंड कर्ल्स इन माय हेयर वाज कि मैं बाल ब्रश करके नहीं गई थी। एंड ये वो ज्वेलरी है जो मैं साथ में पहन के गई थी विद माय आउटफिट। पहले आई हैड थॉट ऑफ वेयरिंग झुमका स्टाइल इयररिंग्स जो कि सेम कलर्स में थे ऐसे जैसे ये वाले इयररिंग्स थे, बट देन जो ये वाले इयररिंग्स थे ये मेरे ड्रेस के साथ ज्यादा सही जा रहे थे एज कम्पेयर टू वो झुमके वाले। अच्छा, एक हाथ में मैंने ये वाला बैंगल्स का सेट पहना हुआ था एंड जो ये वाला बैंगल्स का सेट था ना इट वाज मेड अप ऑफ 3 बैंगल्स के सेट्स। एंड मैंने इस सेट में से ये 2 ब्राउन वाले बैंगल्स मैंने इनको निकाल दिया था, मैंने इनको पहना नहीं था क्योंकि दे वर नॉट मैचिंग। सो इसमें जो सिल्वर पर्ल्स वाले जो बैंगल्स थी वो एक सेट था एंड इसमें जो कलरफुल वाली बैंगल्स थी वो 2 सेट्स से थी। वो वलीमे वाले इवेंट पे मैंने मोस्टली मम्मा के साथ बातें की, बाद में एंड पे मेरे कजन्स आ गए थे इवेंट जब डिनर खुल गया था। वहाँ वलीमे वाले इवेंट पर ना वहाँ पर एक ऑपोजिट आस एक लेडी बैठी हुई थी एंड वो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, साथ में पता नहीं और कौन आया हुआ था। वो आंटी अंकल बड़े थे, मतलब इट वाज एन एल्डरली कपल, वो बहुत यंग कपल नहीं था। तो जब वहाँ पर डिनर खुला ना तो फिर वो जो अंकल थे ना वो आंटी के लिए खाना लेकर आ रहे थे। और हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि वहाँ पर रशियन सैलेड भी था। तो कभी अंकल आंटी के लिए रशियन सैलेड लेकर आए थे, कभी कोई ड्रिंक लेकर आए थे, कभी कोई और चीज खाने के लिए लेकर आ रहे थे। तो आई फाउंड इट सो क्यूट, माशाल्लाह। आई वाज लाइक टू मम्मा कपल गोल्स। वो आंटी काफी स्वीट भी थी। मेरी उन आंटी के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई थी इवेंट पर व्हेन शी आस्क्ड मी टू टेक हर फोटो एंड वो आंटी बहुत खुश हुई थी जब मैं उनकी फोटो ले रही थी एंड दैट आई वाज कोऑपरेटिंग विद हर। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का व्लॉग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस video as well as subscribe to my YouTube channel Summon Stunning Styles. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.